हेलो दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे साथ इस शो में। और हमारे सामने है फाल्गुनी जी एंड प्रदीप जी। तो हमारे इस शो में आज हम बात करेंगे, जो फाल्गुनी जी है आप गॉडेस एनर्जी देते हो एंड हमको उसके बारे में और थोड़ा एनलाइटन करने हैं। एंड सर, आपसे भी हमको थोड़ा और जानना है हमारे ऑडियंस के लिए कि आप जो गॉड एनर्जी देते हो उसको हम किस तरीके से देखें। मतलब जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे लोग हैं, उनको क्या अलग मिलेगा आज इस शो में। जो भी गॉड उनको पता है दुनिया में इतने सारे, जब से दुनिया एग्जिस्ट करता है, उसके साथ इसका क्या डिफरेंस हो सकता है। आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फाल्गुनी जी दरअसल भगवती की ऊर्जा को बहा रहे हैं और मैं यानी प्रदीप, मैं आपके पास परमात्मा का ऊर्जा बहा रहा हूँ। हम हिंदी में गॉड शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम हिंदी में बात करते हैं तब हम परमात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। परमात्मा शब्द का इसलिए हम प्रयोग करते हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग है, भगवान परमात्मा से अलग है, देवता परमात्मा से अलग है, ईश्वर परमात्मा से अलग है। तो ये सब जो शब्द हैं ये दरअसल एक तरह से इंगित दे रहे कि मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो सब नहीं है जिनको आप जानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, जिनके बारे में आपने सुना है। हम दोनों का मकसद इस वक्त आपके सामने आने का एक ही है कि अगर आपने हमारे चेहरे को देख लिया तो सबसे पहला ये आपका आखिरी जीवन हो जाएगा। दूसरा, आप हर तरह के कर्म के बोझ से मुक्त हो जाओगे। तीसरा, आपके मृत्यु के बाद ना कहीं आपके लिए स्वर्ग बचा रहेगा, ना कहीं नरक बचा रहेगा। चौथा, आपका जो आत्मा है वो परमात्मा के घर, परमात्मा के पास वापस जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मकसद से हम आपके सामने आए हैं और हमारे अंदर से जो बह रहा है वही ये सब काम करने वाले हैं। तो सर, इसी टॉपिक में एक बहुत बढ़िया चीज़ मेरे दिमाग में आया है कि जो हमारे वन गॉड रिलीजन है जो एग्जिस्ट करता है, जो जिनको हम एब्राहमिक फेथ्स भी बोलते हैं, जैसे कि यहूदीज़ है, मुसलमान्स है, क्रिश्चियंस है। तो इन तीनों, ये जो तीनों कास्ट है, ये लोग भी एक में परमात्मा को मानते हैं, एक ही भगवान को मानते हैं। तो आपको क्या लगता है इनमें से क्या डिफरेंट है? ये तीनों क्या एक ही है, मतलब एक जैसे है, और आप जो बोल रहे हो वो अलग है, या फिर सभी? क्योंकि हमको तो पता है सब एक ही जैसे ही है। देखिए, परमात्मा यहाँ पे 2015 के पहले आए नहीं थे। 2015 में वो यहाँ पे आए जब उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उसके बाद मैंने परमात्मा के लिए काम शुरू किया। परमात्मा ने कहा कि यहाँ पे जितने भी धर्म है, मज़हब है या रिलीजियंस है, ये सब का परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा ने ये सब चीज़ें मनुष्य को दिया नहीं है। और परमात्मा ने आध्यात्म, जिसको हम आध्यात्मिकता बोलते हैं, वो भी परमात्मा ने मनुष्य को दिया नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये जो धर्म है, मज़हब है या रिलीजियन है, ये दरअसल क्यों है, इसका मकसद क्या है, क्यों ये सब चीज़ें मनुष्य को दिया गया है, और अगर दिया गया है तो अलग अलग क्यों दिया गया है, एक ही क्यों नहीं दिया गया। तो परमात्मा का इसके बारे में जो क्या कहा उन्होंने, वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि दरअसल इस ब्रह्मांड का राजा, जिसको हम कई नाम से जानते हैं, पहला नाम है उनका महादेव, दूसरा नाम है उनका अल्लाह, तीसरा नाम है उनका फादर, चौथा नाम है उनका जिहोवा, पांचवा नाम है वाहेगुरु, छठा नाम है आहुरा माजदा, और इस तरह के अनेक नाम हैं जिसके ज़रिए उन्होंने हमारे सामने वो आए हैं, अपने आप को पेश किया है। और उनके दिए गए जो भी कहानी है, या जो भी अंग्रेजी में हम कहते हैं नैरेटिव, जो चीज़ें हमारे धर्मशास्त्र के अंदर डाले गए हैं, उन चीज़ों को ये सब राजा ने बनाया है।
परमात्मा ने कहा कि दरअसल राजा को धर्म में या मज़हब में और अध्यात्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर उन्होंने धर्म और अध्यात्म बनाया क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इंसान या मनुष्य कभी भी परमात्मा के पास न जाए, कभी भी परमात्मा का संदेशा को न सुने और कभी भी परमात्मा के साथ अपने आप को एक न कर दे। और यही कारण है कि उन्होंने सबसे पहले संसार बनाया। संसार के अंदर उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने कहा कि इंसान को हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। ये है संसार, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ एम्बिशंस। जब इंसान अपने एम्बिशंस के अंदर खो जाएगा तब उसे परमात्मा की कोई भी इच्छा नहीं होगी। राजा ने ये भी कहा कि इन लोगों को हम बहुत लॉजिकल, रैशनल बनाएंगे, बहुत हर चीज़ को वो अपनी बुद्धि के ऊपर तोलेंगे। और जब इन लोगों को बताया जाएगा परमात्मा के बारे में, वो कहेंगे कि हमें प्रमाण दिखाओ कि तुम दरअसल सही में परमात्मा के बारे में बोल रहे हो या और कोई चीज़ के बारे में बोल रहे हो। ये था राजा का पहला डिफेंस मैकेनिज़्म इंसान को उलझाने के लिए। दूसरा डिफेंस मैकेनिज़्म जो था इंसान को उलझाने के लिए, वो था रिलीजियन। रिलीजियन के अंदर यूँ तो बहुत सारे रिलीजियन बने और बहुत सारे रिलीजियन बिखर गए, यानी कि समाप्त हो गए। लेकिन आज जिस युग में हम रह रहे हैं, जिस समय में हम रह रहे हैं, ये समय में सबसे पुराना जो रिलीजियन अगर कोई माना जाता है उसे हम कहते हैं सनातन धर्म, जिसको दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं हिंदू। अब ये सनातन धर्म को जब राजा ने बनाया, राजा ने देखा हम उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो गलती क्या था? वो गलती ये था कि उन्होंने लोगों को बहुत सारे देवी, बहुत सारे देवता और बहुत सारे चीज़ें दे दिए जिनको वो पूजा करना चाहते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि ये लोग एकजुट नहीं हुए, ये अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में बट गए। और राजा ने देखा इस तरह वो लोगों को परमात्मा तक पहुंचने के लिए रोक नहीं पाएंगे। तब राजा का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 वो था यहूदी धर्म। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बहुत ही छोटे पैमाने में किया, बहुत ही छोटे समूह के अंदर किया। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर राजा सक्सेसफुल हो गया। क्यों सक्सेसफुल हो गया? क्योंकि उसको उन्होंने इस तरह बनाया कि उसके लोग न किसी दूसरे समुदाय के अंदर जाना चाहते हैं, न किसी दूसरे समुदाय के लोगों को अपने अंदर लाना चाहते हैं। तो राजा ने देखा कि ये जो धर्म उन्होंने बनाया, ये जो मज़हब उन्होंने बनाया, ये मज़हब पक्का है। इस मज़हब के अंदर परमात्मा कभी भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये मज़हब के लोग अपने मज़हब के लिए बहुत ही कट्टर होंगे। कट्टर शब्द का गलत इस्तेमाल मत लीजिए, इसका मतलब दे विल बी टोटली एब्जॉर्ब्ड इन देयर रिलीजियन। वो पूरी तरह अपने रिलीजियन में समाये रहेंगे। अब राजा ने उसको स्केल अप किया। थर्ड एक्सपेरिमेंट था क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में जब उन्होंने स्केल अप किया, तब उन्होंने पाया कि वहाँ भी फिर गलती हो गए। कुछ गलतियाँ रिपीट हो गए जो सनातन धर्म में हुए थे, जिसके कारण क्रिश्चियनिटी को एक बहुत ही टाइट समुदाय के अंदर बांधा नहीं जा सका। इस चीज़ को देखते हुए राजा ने चौथा एक्सपेरिमेंट किया, और ये चौथा एक्सपेरिमेंट का नाम था इस्लाम। ये एक्सपेरिमेंट में राजा सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक ऐसा मज़हब बनाया जिन्होंने लोगों को बहुत ही टाइट बांध दिया। इस मज़हब के लोगों के पास परमात्मा के जाना बहुत मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया। तो ये था मज़हब का खेल जो राजा ने खेला, सनातन धर्म से शुरू करके इस्लाम तक। मकसद एक ही था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान कभी भी परमात्मा के पास नहीं जाएंगे, कोई भी इंसान कभी भी परमात्मा के संदेश को नहीं सुनेंगे। और इस तरह राजा ने एक बहुत बड़े समूह के लोगों को
परमात्मा के पास जाने से रोका। फिर राजा ने ये देखा अब भी कुछ लोग रह गए हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिनको ना कोई मज़हब में इंटरेस्ट है ना संसार में इंटरेस्ट है। ये एक ऐसा समुदाय था छोटा, लेकिन ये समुदाय बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा था। ये पूछ रहा था कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, हमने जन्म क्यों लिया, कौन है हमारे ऊपर, उनका मंशा क्या है, मृत्यु के परे क्या है। और ये लोग पूछ रहे थे जन्म मृत्यु के पार हम कैसे निकल सकते हैं। तो राजा ने देखा कि इस समुदाय के लोगों को न संसार से मैं बांध सकता हूँ न मज़हब से बांध सकता हूँ। उन लोगों के लिए राजा ने तीसरा हथियार अपनाया और इस हथियार का नाम है आध्यात्मिकता, अंग्रेजी में कहे स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हुआ। यहाँ पे वो अलग अलग ज्ञान देने लगे जो मज़हब से और संसार के ज्ञान से अलग था। उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो मुक्त हो सकते हो, तुम चाहो तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, तुम चाहो तो और आगे बढ़ सकते हो। इस तरह बहुत सारे शब्द क्रिएट हुए जिसको हम कहते हैं निर्वाणा, लिबरेशन, एनलाइटनमेंट। अब ये एक लोग एक सफ़र में चल पड़े। ये था 3 जरिया जिसके ज़रिए राजा ने इंसान को पूरी तरह रोका कि वो परमात्मा के पास नहीं जाए। तो आपने पूछा कि ये सब अलग अलग धर्म जो है ये क्यों है, और आखिर में जो अब्राहमिक रिलीजन है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। वो फाइनल खेल था राजा का, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 3 और 4 था। जी सर, तो आपने शुरू में ही बोला कि 2015 से पहले परमात्मा नहीं थे, 2015 को वो आए। तो परमात्मा के बारे में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सिर्फ इंसान नहीं बनाया, उन्होंने जानवर भी बनाया, राइट। पानी में, ज़मीन में, हर जगह जानवर भी बनाया। तो उनका क्या, क्योंकि जहाँ तक अगर हम लॉजिकल वे में देखें तो उनका एक वे ऑफ लिविंग होता है। वो लोग उठते हैं, शिकार करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खुद की टेरिटरी बचाते हैं, अपना जनरेशन आगे बढ़ाता है, बस ख़त्म हो जाता है। वो किसी परमात्मा को नहीं मानते, वो कोई धर्म नहीं मानता, कुछ नहीं होता। तो उनका क्या है, मतलब ह्यूमंस का एक फ्री विल है, उनका फ्री विल नहीं है। तो जानवर क्यों बनाया? पहली बात तो ये है कि परमात्मा ने जानवरों को नहीं बनाया, ये राजा ने बनाया। ओके। जहाँ तक मनुष्य का सवाल है, ये जो योनि है, यानी स्पीसीज जो ये है, ये योनि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक अंश है जो परमात्मा ने बनाया और बाकी अंश राजा ने बनाया। कौन सा अंश परमात्मा ने बनाया? परमात्मा ने हमारे ऊर्जा शरीर को बनाया, जिसको अंग्रेजी में हम एनर्जी बॉडी बोलते हैं या स्पिरिट बॉडी भी बोल सकते हैं। तो इस भाग को परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने इसको बनाने के बाद राजा को दे दिया, बोले अब तुम्हारा काम है इसकी मैल को खाना। मैल का मतलब होता है ग्राइम। ग्राइम का क्या मतलब होता है? हमारे नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। अंग्रेजी में कहे तो हमारे नकारात्मक सोच, हमारे नकारात्मक विचार, हमारी नकारात्मक भावनाएं, ये सब चीज़ें बनता है मैल। और ये मैल जमा होता है हमारा एक ऊर्जा शरीर के अंदर, और हमारे मरने के बाद ये ऊर्जा शरीर जाता है राजा के पास खाने के लिए। लोग कहते हैं कि इंसान का उद्देश्य क्या है, जीने का मकसद क्या है। मैं उनको कहता हूँ कि इंसान के जीने का मकसद एक ही है, राजा के लिए खाना बनाना। मरने के बाद ये खाना उनके पेट में जाएगा। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये परमात्मा का श्राप है उनके ऊपर कि तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, तुम्हें मैल खाना पड़ेगा। नंबर 2, तुम्हें देखना पड़ेगा कि इंसान का पॉपुलेशन बढ़े। और नंबर 3, तुम इटर्नल नहीं हो, यानी तुम बार बार मरोगे। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए थे ना, वो चाहे महादेव हो, अल्लाह हो, जियोवा हो, फादर हो, वाहेगुरु, ये सब मरते हैं। हर सृष्टि के अंत में इनकी मृत्यु होती है, फिर ये जन्म लेते हैं। परमात्मा आके उनको मारता है, परमात्मा आके उनको फिर जिंदा करता है, फिर एक नया सृष्टि की रचना शुरू होता है। तो इसीलिए परमात्मा ने इन एनिमल्स को नहीं बनाया। सर, परमात्मा ने राजा को इतना पावर क्यों दिया है जिसको लेके इतना केओस हो रहा है? परमात्मा ने राजा को पावर
क्यों दिया है? पावर तो सबके पास है, सवाल ये उठता है कि वो पावर का वो कैसे इस्तेमाल यूज करता करते है। हैं। ठीक है। अब राजा का जहाँ तक सवाल होता है उसका जन्म कैसे हुआ, वो आप किताब में पढ़ सकते हैं, तो आप पाओगे कि उनका जन्म जिस माहौल के अंदर हुआ उस माहौल के अंदर उनका ये बनना ही आउटकम था, नियति था, डेस्टिनी था, और जिसके कारण वो इतना नकारात्मक हो गया, इस हद तक नकारात्मक हो गया कि वो परमात्मा के अगेंस्ट वो रिबेलियस हो गया और परमात्मा के जैसा बनने की उसने पूरी कोशिश की। परमात्मा ने कहा अगर यही तुम्हारा बिहेवियर है तो मेरे घर से बाहर जाओ। उन्होंने इनको 21 ब्रह्मांड दे दिए, 21 यूनिवर्सेस, बोले वहाँ जाके तुम अपना मनमर्जी करो, जो करना है तुम करो। तो उनके नीचे हम रहते हैं, उनकी बनाए हुई हमारा अंश है। लेकिन सर वो जानवर वाला बात अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ कि चलो ठीक है इंसानों को बनाया, मैं बोल रही हूँ कि इतने जो लाखों करोड़ों स्पीशीज है, डायनासोर्स भी थे हमारे साइंटिस्ट के उनसे निकला है। देखिए जो राजा है ना, उसको सृष्टि के खेल में बहुत मज़ा आता है, अच्छा। क्रिएशन के गेम में उसको बहुत मज़ा आता है। वो अलग अलग तरह के चीज़ों को क्रिएट करता रहता है, अनगिनत, ओके। पहले से लेके अब तक। हम बोलते हैं जानवर, डायनासोरस चले गए, डायनासोरस ऐसा नहीं कि आए और चले गए, उसी ने उस चीज़ को बनाया, कुछ दिनों तक उनके साथ खेला, खेल के उसको साइड में रख दिया, दूसरे स्पीसीज लेके आए। उस अभी आज जो स्पीसीज आप देख रहे हो उनके साथ वो कुछ दिन खेलेगा, खेलने के बाद साइड में रख देगा, दूसरे स्पीसीज आ जाएंगे। तो ये उसका खेल है, ये उनका मन बहलाने का एक जरिया है। हम सब खेल के खिलाड़ी हैं। ऑफ कोर्स। और आपने एक शब्द और इस्तेमाल किया था, फ्री विल का आपने इस्तेमाल किया था। एक्चुअली इंसानों के पास कोई फ्री विल नहीं है, और ये बात एक चमकाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हर इंसान कहता है नहीं मेरे पास फ्री विल है, इस वक्त मैं सोचता हूँ कि मैं मेरे हाथ को यूँ उठाऊँगा, मैंने सोचा और मैंने उठाया, अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता हूँ। ये उनकी सोच है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि वो जो सोचते हैं, उनके दिमाग में जो विचार आता है, ये आता किधर से है। अगर कोई बोले वो मेरे विचार है तो मैं उनको कहूँगा अगले 2 घंटे के लिए तुम सिर्फ पॉजिटिव विचार पकड़ के रखोगे, नेगेटिव एक भी नहीं लाने दोगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तुम्हारा ही विचार है ना, पकड़ के रखो तुम। नहीं रख सकते। वो बोलते हैं नहीं फीलिंग्स हमारे हैं, बोले फीलिंग्स तुम्हारे हो तो ठीक है, किसी के प्यार में गिर के दिखाओ। और प्यार में गिरते भी हो तो जब प्यार के बाहर आ जाते हैं कोई, उसको बोलो नहीं नहीं प्यार कंटिन्यू करो, फिर देखो कर सकता है कि नहीं, तुम्हारे ही है ना तो करो ना। कोई बोलता है कि नहीं हमारा मूड हमारे हाथ में है, तो ठीक है हर वक्त अपना मूड एकदम टॉप में रखो, नीचे क्यों जाने देते हो। कोई बोलता है नहीं एनर्जी हमारे हाथ में है, मैं ठीक है सुबह से शाम तक एनर्जी पकड़ के रखो, देखते हैं। कुछ भी तो पकड़ के नहीं रख सकते हो। तो ये इंसान की औकात है। तो ना उनके अंदर विचार डाले जाते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स डाले जाते हैं, और उनके अंदर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो थॉट्स, विचार, फीलिंग्स, एहसास और इमोशंस, भावनाएं, ये तीनों तो हमारे अंदर डाले जाते हैं। उसके हिसाब से हम उठते बैठते रहते हैं। तो हम दरअसल एक कठपुतली है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। सर आप आपकी ज़िंदगी कैसे जीते हो? मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि हम सब लोग जिस राजा के अंदर है, कुछ ना कुछ तरीके से हम अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। चलो ठीक है, तरीका मतलब प्रोफेशन नहीं, तरीका मतलब रिलीजन, मैं वो बोल रही हूँ। रिलीजन। हाँ, तो अगर मान लो मैं कुछ मानूँ या ना मानूँ, एक दिन मेरी ये शरीर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मैं एक दिन मरी जाऊंगी। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको पूछूं, उसके बाद आपका क्या मतलब, आपकी फैमिली, आपका घर, आप किस वे को पकड़ के चल रहे हो, उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे मैं थोड़ा और क्लियर करती हूँ इस चीज़ को। जैसे हिंदूज़ में होते हैं कि उनको जलाया जाता है, मुस्लिम्स में होता है दफनाया जाता है, क्रिश्चियंस में भी दफनाया जाता है, पंजाबी भी उनको, सिख जो है वो लोग भी दफनाते हैं, जलाते हैं। तो कौन सा तरीका आपके हिसाब से सही है
आपके नहीं, मतलब हाँ आपके ही, आपके विचार से, आपके क्या फ़र्क पड़ता है? सही बात है, लेकिन मतलब मुझे तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे बाद मेरा क्या होगा, मेरी शव का क्या होगा। आपके मरने के बाद आपके शरीर को जला देंगे, दफना देंगे। जला देंगे तो राख बिखर जाएगा, अगर दफना देंगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। हाँ। और तो कुछ होगा और नहीं। कुछ नहीं होगा। बाकी रहा आपका मन, हाँ और दूसरा रहा आपका पर्सनालिटी यानी चरित्र। हाँ शरीर नहीं रहेगा तो ये भी कहाँ रहेंगे, कुछ दिन में तो ये भी गायब हो जाएंगे। सही बात है। तो बॉडी माइंड और पर्सनालिटी ये तीनों गायब हो गए, बाकी आपका रहा क्या? उसके बाद दो चीज़ रहता है, एक है वो आपका एनर्जी बॉडी, ऊर्जा शरीर, ये तो आपके अगले इनकारनेशन में चला जाता है, नेक्स्ट टाइम जब बर्थ होता है तो वो तो चला गया उधर, तो वो भी आपका नहीं रहा। और एक और आपका रहता है, उसको हम रूह बोलते हैं। रूह यानी अंग्रेजी में स्पिरिट, हिंदू उसे ईश्वर बोलते हैं। तो जब जीसस ने बोला फादर सन एंड होली स्पिरिट, वो क्या बात कर रहा था? वो बोले फादर यानी वही अल्लाह जिसे कहते हैं, महादेव जिसे कहते हैं। दूसरा बोला सन यानी वो खुद, खुद। जो उसने कहा मैं उनका ही पुत्र हूँ। और होली स्पिरिट, ये होली स्पिरिट तो किसी को समझ में ही नहीं आया ये है क्या। तो लोगों ने अलग अलग चीज़ें बना दी है। हाँ तो होली स्पिरिट को समझने के लिए आपको ये किताब पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअली होली स्पिरिट है क्या। लेकिन वो होली स्पिरिट खाली होली नहीं है, वो ऑल्सो उल्टा भी है, डेविलिश भी है, अनहोली, अनहोली भी है। क्योंकि वो एक्चुअली होली भी नहीं है, अनहोली भी नहीं है। उसको कुछ असाइनमेंट दिए गए हैं, वो असाइनमेंट को वो पूरा कर रहा है। लेकिन ये स्पिरिट के कारण हम जिंदा है। अगर ये स्पिरिट हमारे शरीर से निकल जाए, ईश्वर हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, तो हम मर जाएंगे। तो मरने के बाद वो जो ईश्वर है, वो जो स्पिरिट है, वो जो रूह है, वो चला जाता है और कहीं। तो हम तो कहीं है ही नहीं। जो लोग मेरे को बोलते हैं नहीं पक्का कहीं पे तो स्वर्ग है और कहीं पे नरक है, हम बोलते हैं अगर है भी, तुम्हारे में है क्या जो जाएगा? कुछ तो होना चाहिए ना, बचना तो चाहिए तुम्हारे में जाने के लिए, वो तो बताओ क्या है। बोले नहीं हम जाएंगे। अरे हम तो शब्द है, बाकी क्या है तुम्हारे अंदर? खोज खोज के तो देखो, टटोलो तो सही, कुछ नहीं पाओगे। शरीर मिलेगा, मन मिलेगा और पर्सनालिटी मिलेगा, यानी आपका एक पर्सनालिटी है, मेरा एक पर्सनालिटी है, ये तीन ही आपको मिलेंगे। उसके बाद होगा ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी, ये तो जंप करेगा। फिर कौन जाएगा? रूह चला जाएगा, स्पिरिट बैक टू पेविलियन। कुछ नहीं बचता है। लोगों को है ना, राजा ने भ्रमित करके रखा है, चंद किताबों के अंदर बांध के रखा है, और इस तरह बांधा है कि वो जैसे घोड़े के वो नाल लगा देते हैं ना, उसके इधर उधर देखने को कोई राजी नहीं है। जो सामने है यही सबसे बेहतर है, मेरा भगवान हो वो सबसे ऊपर है, मेरे भगवान के ऊपर कोई नहीं है, मेरे मज़हब के ऊपर कोई नहीं है, और मेरे जो रिचुअल्स है उसके ऊपर कोई नहीं है। अरे अगर उसके ऊपर कोई नहीं है तो तुम्हारा दुर्दशा ऐसा क्यों है? यही तो मैं पूछता हूँ। अगर तुम्हारा सब चीज़ सबसे बेहतर है, तुम बेहतर क्यों नहीं हो? तुम्हारे अंदर इतनी दुख क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है? वो उसका तो जवाब दो। उसका जवाब यही है कि जिसको तुम फॉलो करते हो वो तो उसने तो डिलीवर किया नहीं है, और तुम्हारे अंदर तो इतनी भी स्वाधीनता नहीं है कि चलो मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू में तो कुछ मिला नहीं, जाते हैं मुसलमान के चीज़ों में, वहाँ देखे क्या है, टटोल लो। मज़हब से तुम्हारा क्या लेना देना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, मज़हब के साथ हम चिपक गए, वो हमारा आइडेंटिटी बन गया जी। अब जैसे ही मज़हब के साथ हम चिपक गए, वो हमारा आइडेंटिटी बन गया। अब मज़हब अपना चीज़ों को नहीं करने वाला है। मकसद ही ये था कि उससे हमारा पहचान बनाए। अब मैं लोगों को बोलता हूँ मैं हिंदू हूँ, और कोई आके बोलता है मैं मुसलमान हूँ। ना मैं हिंदू हूँ ना तुम मुसलमान हो, क्योंकि बात कहाँ की आती है? वो उस किताब की आती है ना, जिसको आप होली बुक बोलते हो। तो होली बुक के अंदर उसने कुछ डिलीवर किया तुमको, लेकिन हर इंसान डर के मारे जीता है और प्रलोभन के लिए जीता है। तो हर इंसान को लगता है कि अगर मैं अपने धर्म में रहूँगा तो वो मैं पुण्य करूँगा और मरने के बाद मुझे कुछ जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, हेवन मिलेगा, ये सब चीज़ें। और वो कहाँ से आता है? ख्याली चीज़ों से आता है। जो पूरा प्लेजर यानी सुख मैं यहाँ भोगना चाहता था, वो मैं भोग नहीं पाया, मरने के बाद जाके भोगूंगा।
ऐसा ही तो दर्शाया गया है हर किताब के अंदर। जी। लेकिन मैं तो जानता हूँ ऊपर से नीचे तक, पूरी अदृश्य दुनिया को मैं पूरी तरह जानता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं नरक नहीं है। वो सब किताबों के अंदर दिया गया है इंसान को बांधने के लिए, इंसान को कंट्रोल करने के लिए, उसे डराए हुए रखने के लिए और उसे प्रलोभन के अंदर रखने के लिए। यही काम कर रहा है मज़हब। अच्छा सर, आज अगर एक 5 साल का बच्चा आपके सामने आया जिसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई एक 5 साल के बच्चे का उतना दिमाग ही नहीं है कि ये सब सोचेगा, उनके मम्मी पापा जैसे बोलेंगे वो वैसे ही करेंगे, तो उनको आप क्या सिखाओगे? कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, और कैसे एक 5 साल के बच्चे आप समाज में ये नियम बना दो कि बच्चा जब तक 21 साल कंप्लीट नहीं करेगा उसका कोई मजहब नहीं होगा। ओके, नहीं मैं मजहब की बात नहीं कर रही क्या हूँ, मैं कर बोल रहे रही हूँ कि उनको उनको यही बोलने का है कि बेटा ज़्यादा तकलीफ दूसरों को मत दो। हाँ। लेकिन आप बोलोगे तो क्या वो तकलीफ देना बंद कर देगा? नहीं, यही बात है। नहीं। तो फिर क्या क्यों बोल रहे हो? लेकिन ना बोलो तो आपके अंदर ग्लानि आ जाएगी। हाँ। आपके अंदर आएगा कि मैं एक अच्छा मदर नहीं बना। तो हर इंसान तो उसी में से गुजर रहा है। उसे बच्चे को क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनको यही है मैं सही में अच्छा माँ हूँ कि नहीं, या अच्छा पिता हूँ कि नहीं। वहाँ से वो आते हैं, ये नहीं देखते कि उनके बड़बड़ से बेटे या बेटी का कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि ये तो आजकल 5 साल में ही बगावत में आ जाते हैं, उनको मोबाइल देखते देखते बहुत चीज़ें पता लग जाता है। तो क्या करोगे आप उनके साथ? लड़ो जिंदगी भर। नहीं मतलब उनको तो सिखाना पड़ेगा ना, ये सही है ये गलत है। क्या चीज़ सही है? आप एक चीज़ बोलो ना। मैं कर्मा की बात करूँ कि कोई एग्जाम्पल जो भी आज किलर बन रहा है, रॉबर बन रहा है, जो भी बन रहा है, कोई भी किलर और रॉबर ऐसे नहीं बनते हैं। पहली बात, उसकी कहानी में जन्म के पहले लिख दिया गया है कि तुम रॉबर बनोगे। और इसीलिए वो रॉबर बनता है। जब टाइम आता है, मान लो लिख दिया गया है कि तुम ये 27 साल की उम्र में करोगे, 27 साल की उम्र के अंदर उसके अंदर वो थॉट्स डाल देते हैं, वो सारे प्रवृत्ति डाल देते हैं, जिसके कारण और माहौल डाल देते हैं कि वो मजबूर हो जाता है रॉबर बनने के लिए। जी, यही मेरा क्वेश्चन था कि एक 5 साल के बच्चे के अंदर ये सब नहीं आएगा तो फिर वो यहाँ से यहाँ तक आता है, एक खराब इंसान बनता है। ये हम कैसे रोक सकते हैं? लाइक उसको जितना आप कम सिखाओगे उतना कम बिगड़ेगा वो। ठीक है, क्योंकि वो उसके पास एक इंटेलिजेंस है कि नहीं? जी जी जी। आपको लगता है आपका ही एक इंटेलिजेंस है, उसके पास नहीं है। एक्चुअली बच्चे के अंदर माँ बाप से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है। वो उन चीज़ों को शब्दों में पेश नहीं कर पाता है, लेकिन देखता है माँ बोलता है या बाप बोलते हैं झूठ मत बोलना, और फिर देखता है बाप झूठ ही बोल रहा है, तो क्या मैसेज जा रहा है? सही बात है। माँ बोलते हैं कि दूसरों को गाली मत देना, फिर झगड़ा होता है मियाँ बीवी में तो गाली निकल जाता है, तो क्या मैसेज जा रहा है? और अगर मान लो कि वो माँ या बाप सही में आइडियल है तो कोई मैसेज जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वही देख के वो सीख जाएगा। तो आपको सिखाने की ज़रूरत क्या है? तो पहले खुद माँ बाप अच्छे बने, फिर ऑटोमेटिकली वो अच्छा बनेगा। तो सर आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहते हो हमारी ऑडियंस को? देखिए, ये सब बातें हमने जो पिछले आधे घंटे से किया है, ये तो यूँ समझ लीजिए कि एक तमाशा था। ठीक है, तमाशा इसलिए था कि वो उनके लिए कोई काम का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो जाएगा या विवाद क्रिएट करेगा कि ये बोलने वाले ने ऐसा क्यों बोला, या कुछ लोग बोलेंगे हाँ हम इनसे सहमत हैं। तो चाहे वो स्वीकृति हो या अस्वीकृति हो, दोनों में उनका कोई भला नहीं होगा। भला अगर वो कुछ चाहते हैं, मैं अब आखिरी एक मैसेज देता हूँ जिसके लिए मैं कैमरा के सामने हर वक्त आता हूँ इनके साथ। वो यही है कि ये एक किताब मैं लोगों के सामने पेश करता हूँ, और इस किताब का नाम है मैसेज फ्रॉम गॉड। ये किताब के अंदर परमात्मा का जो भी संदेश है वो सब इसके अंदर दिया गया है। 5 भाषाओं में है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी और तेलुगु। इस किताब को आप चाहो तो ख़रीद सकते हो, और ख़रीद के मैं कहूँगा कि पढ़ने के बजाय इसका इस्तेमाल करो। आप कैसे इस्तेमाल करेंगे कि इस किताब से आप बात करो, इस स्वरूप से बात करो, और ये स्वरूप के साथ या इस इमेज के साथ जब आप बात करोगे,
आप अपनी दुख, दर्द, परेशानी, आपका तनाव, डर, इन चीज़ों को इनके सामने बोलते जाओ, जो भी आता है आपके मन में। 1 महीना तक बोलो और 1 महीना तक बोलने के बाद आप देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। इसके अलावा मान लो ये किताब तक आप नहीं पहुंच रहे हो, तो मैं आपके लिए एक दूसरा छोटा सा एक कार्ड लेके आया हूँ, जिसको मैं कहता हूँ हीलिंग कार्ड। इस हीलिंग कार्ड के साथ भी आप वही बात कर सकते हो जो मैंने किताब के बारे में बोला। ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये एक वेबसाइट में मिलेंगे जिसका नाम है alakgod.com, यानी ALAKHGOD.com। बाकी सब कुछ कोई मतलब का नहीं है। एक बार इसको आजमा लो, फ़ायदा मिला तो बढ़िया है, ना फ़ायदा मिले तो ड्रॉप कर देना। यही मेरे आपसे गुजारिश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, इतना अच्छा आपने हमको नॉलेज दिया, हम लोगों को और इस चीज़ के बारे में एनलाइटन किया। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।